हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे नहीं हो? आवाज मेरे को सब अनम्यूटेड है इसलिए पता नहीं। सब लोग ऐसे थंब उठा दो, मेरे को बंद कैमरे में दिख रहा है। फाइन। हाँ, घर के अंदर रहो, अस्त रहो और मस्त रहो, ठीक है। साथ साथ जो क्लासेस चल रही है, जिसके ऑर्गेनाइजर अपने ऋतुराज जी हैं, मैं इधर देख रहा हूँ ट्रक, उसमें व्यस्त रहो। तो मैं अस्त रहो, मस्त रहो और व्यस्त रहो, ये 3 वर्ड रख रहा हूं। अब इसके साथ में विद दैट वी मूव टुवर्ड द अवर टॉपिक, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन। इन प्रीवियस सेशन वी हैव डिस्कस्ड न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन। पिछले के सेशन में हमने न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन पर आपको थोड़ा सा ज्ञान दिया है। पूरा ज्ञान नहीं दिया है, जो नहीं दिया वो मैं नहीं बोलूंगा, पूरा दिया है, आधा दिया है। बाकी सब अभी ले लोगे तो फिर 11th में क्या करोगे? भजन गाओगे, 12th में भी आएगा। तो टोपी संभाल रहा था। तो आज 3rd टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन। इन स्टैंडर्ड 9th यू हैव लर्न और नॉट लर्न, आई डोंट नो। 9th में तुम लोगों ने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है मुझे पता नहीं, बट मैंने पढ़ा है। उसमें एक लेसन हुआ करता था टिश्यू। द ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू, ऐसा डिफिनीशन था उसमें। तो उस टिश्यू में जो एनिमल टिश्यू थे वो 4 थे। 4 एपिथेलियम टिश्यू पहला था, दूसरा था मस्कुलर टिश्यू, 3rd था कनेक्टिव टिश्यू और 4th था सबसे बड़ा टिश्यू जिसका नाम है नर्वस टिश्यू, which is present directly into the our brain, it control and command। तो आज जो 3rd टिश्यू है कनेक्टिव टिश्यू, उससे रिलेटेड ये टॉपिक है मेरा, ट्रांसपोर्टेशन। हमने जब ट्रांसपोर्टेशन टॉपिक पे इसमें प्रीवियसली इंट्रोडक्शन में दिया था तो लिखा था इन ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स। तो हम एनिमल्स की बात कर रहे हैं। एनिमल्स में 2 ट्रांसपोर्टेशन थे, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल। वी आर डिस्कसिंग इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन। और इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन में ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन कैसा होता है हमारी बॉडी में, इस पर आज अपने डिस्कस करेंगे। पहले तो व्हाट डू यू मीन बाय ब्लड? तो इसका आंसर आता है ब्लड इज ए रेड कलर्ड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड लाल रंग का कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू इसलिए बोलते हैं बिकॉज इट कनेक्ट टू द ऑल पार्ट ऑफ आवर ऑर्गन्स या आवर बॉडी। हमारी बॉडी के सभी ऑर्गन्स को या सभी बॉडी के सभी पार्ट को ये कनेक्ट करता है। ब्लड ही एक ओनली एंड ओनली मीडिया है विच सप्लाई टू द ऑक्सीजन इन ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। ऑक्सीजन के सभी पार्ट में, यानी आप ये समझ लो कि यहाँ से हेड से टोपी नहीं निकाल रहा हूं मैं, ऐसे ही बता देता हूँ। हेड में जो हेयर है यदि उसको मैं उखाड़ दूं, मेरे तो है ही नहीं, ऋतु का मैं ट्राई करता हूँ, तो उखाड़ दूं तो उसमें से ब्लड निकलने लगता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ब्लड यहाँ पर भी है। तो यहां से लेकर के और पैर तक, पैर में जो सोल है, यदि वहां पर कोई कांटा चुभ जाता है या नेल्स लग जाता है, आयरन नेल्स की बात कर रहा हूं, यदि वो आपके पैर में लग गया
तो वहां से भी ब्लड निकलता है। यानी बॉडी का ऐसा कोई भी पार्ट नहीं है जिसमें ब्लड नहीं है। जिसमें ब्लड नहीं है दैट पार्ट इज कॉल्ड अ डेड ऑर्गन। जैसे हमारे नाखून नेल्स बढ़ जाते हैं ना, तो जो बढ़ जाते हैं वो है उसको अपने कट करते हैं। तो कट किसको करते हैं? डेड ऑर्गन को कट करते हैं, तो हमें पेन नहीं होता। और जहां से ही लाइव ऑर्गन्स में हमारा नेल कटर लग जाता है, वहां से हमें पेन भी होता है और ब्लड भी निकलने लगता है। तो लाइव ऑर्गन्स में किस प्रकार से यानी ये ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन लाइव ऑर्गन में होगा, डेड ऑर्गन में तो नहीं है। तो लाइव ऑर्गन, बिकॉज डेड ऑर्गन डू नॉट परफॉर्म एनी टाइप ऑफ एक्टिविटीज और एनी टाइप ऑफ फंक्शन। डेड ऑर्गन कोई भी एक्टिविटी या कोई भी फंक्शन करता ही नहीं है, इसलिए उसको हम किस में रखे हैं? वी हैव कैटेगराइज इट इनटू नॉन लिविंग, नॉन लिविंग में रखा है। तो जो इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन था वो क्या क्या था? उसमें है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो सॉलिड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस ये हमने पढ़ा है किसमें? रेस्पिरेशन में। आज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड या सॉलिड ये हमने न्यूट्रिशन या डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स में पढ़ा। आज हम लिक्विड की बात कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द लिक्विड मटेरियल। और उस लिक्विड में है हमारा ब्लड और वाटर, है ना। तो इसमें ब्लड इज ए रेड कलर्ड कनेक्टिव टिश्यू। हमारी बॉडी में किस प्रकार से ये फ्लो होता है? तो इसको फ्लो करने के लिए उसको पंपिंग की, इट रिक्वायर्ड पंपिंग। और हमारा जो हार्ट है दैट इज ए पंपिंग ऑर्गन। वो पंपिंग ऑर्गन है, यानी पंपिंग करता है, पंपिंग करता है, जिसके कारण प्रेशर बनता है। और पंपिंग से के कारण जब प्रेशर बनता है तो उस प्रेशर से ब्लड बॉडी के अंदर या बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स में इंटर करता है या फ्लो करता है। उसको कैरी करने के लिए दो ब्लड वेसल्स है, एक का नाम है आर्टरी और एक का नाम है वीन्स। आर्टरी कैरीड ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड वीन्स कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यानी जब हमारा हार्ट पुश करता है तो एरोटा से आर्टरी ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी ऑक्सीजन से मिला हुआ ब्लड बॉडी के सभी पार्ट में पहुंचाता है। और वीन्स क्या करता है? जो बॉडी के अंदर यूटिलाइज हुआ ब्लड है, यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड जिसमें मिक्स हो गया है, उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट में ला करके छोड़ता है। तो उसी पर अपने आज डिस्कस करेंगे ह्यूमन हार्ट। ये जब तक चल रहा है, जब तक पंपिंग कर रहा है, तब तक हम क्या हैं? वी आर अलाइव। जैसे ही ये पंपिंग करना बंद कर देता है, थोड़े समय के लिए भी यदि इसकी पंपिंग रुक जाती है, फॉर ए फ्यू मोमेंट, 10 सेकंड और 20 सेकंड, 10 सेकंड के लिए भी यदि ये पंपिंग करना बंद कर देता है तो क्या बोलते हैं? हार्ट अटैक हो गया। यदि कहीं 30 सेकंड के लिए बंद कर दिया या 1 मिनट के लिए बंद कर दिया तो अपना परमानेंट अटैक हो जाता है। तो हार्ट is one of the major organ which support to the supply of oxygen and maintains an animal to alive it। उसको हमें बचाए रखने के लिए हार्ट बहुत जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। स्ट्रक्चर में मैंने मेंशन किया है ह्यूमन हार्ट इज कोनिकल इन शेप में कोनिकल शेप में आता है। आपने देखा होगा कोनिकल मैथमेटिक्स में कोन्स का शेप, तो ये एग्जैक्ट कोनिकल शेप नहीं है बट लाइक कोनिकल इन शेप है। इट इज लाइक ए क्लोज फिस्ट। इसका स्ट्रक्चर इतना है, बंद मुट्ठी के बराबर, काफी छोटा है। ह्यूमन हार्ट इज स्लाइटली बेंड टुवर्ड द लेफ्ट साइड में ये बेंड है और ये यहाँ पर पाया जाता है, दोनों लंग्स के बीच में। यहाँ पर ये हार्ट जो हमारा चेस्ट और पेट के बीच में खड्डा टाइप का रहता है, वहीं पर ये हार्ट पूरी तरह से मस्कुलर है, मस्कुलर ऑर्गन होता है ये। और मस्कुलर ऑर्गन क्योंकि मसल्स में हमने दो चीजें पढ़ा है, बोन्स और कार्टिलेज।
तो हमारे हार्ट में कार्टिलेजियस मसल्स पाई जाती है, और कार्टिलेजियस मसल के कारण से ये प्रोटेक्टेड है, सुरक्षित है। दिस इज ए इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। ये हमारा ह्यूमन हार्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर है। इसमें जो ऑर्गन्स दिए हैं वो है एरोटा, पल्मोनरी आर्टरीज, पल्मोनरी बीन्स। पल्मोनरी मीन्स ग्रुप ऑफ आर्टरीज है, पल्मोनरी बीन्स मीन्स ग्रुप ऑफ बीन्स। जो बीन्स छोटा छोटा है वो अलग अलग बॉडी से आता है और आकर के पूरा एक साथ में यहाँ पर मिक्स हो जाता है। जैसे वो मान लीजिए मैं एक आपको कैनाल की बात करूं ना, तो ये बड़ा सा कैनाल है, नर्मदा कैनाल समझ लो, नर्मदा नदी भर से निकला है, और इसमें से अलग अलग मैंने ये डायरेक्शन दे दिया, ये ठीक है ना। तो ये यहाँ से सब सॉरी ये मान लीजिए ये अलग ये जा रहा है, और इससे मैंने ये ब्रेक कर दिया, और ये यहाँ गया, ये यहाँ गया, ये यहाँ से निकला, फिर ये इधर आया, फिर ये इधर गया, है ना। अब ये यहाँ से वाटर आ रहा है, ये यहाँ से पानी आ रहा है, वाटर ये यहाँ से आ रहा है, सपोज करो ये सब का सप्लाई जा करके इसमें होगा। तो इनको मैं बीन्स में या आर्टरी में रख देता हूँ, और इसको मैं पल्मोनरी बीन्स में रख देता हूँ, ये ग्रुप आ जाता है। तो दिस इज ए पल्मोनरी बीन्स। हमारा हार्ट 4 चेम्बर्स का है। हमारे हार्ट में 4 चेम्बर पाए जाते, 2 अपर चेम्बर है और 2 लोअर चेम्बर। अपर चेम्बर आर कॉल्ड एट्रियम, सिंगुलर एट्रिया, एक ये का नाम है लेफ्ट एट्रियम, और एक ये है राइट एट्रियम। तो 2 एट्रिया है और 2 वेंट्रिकल्स हैं। तो दीज आर द लेफ्ट वेंट्रिकल्स, एंड दिस इज ए लेफ्ट वेंट्रिकल एंड दिस इज ए राइट वेंट्रिकल। दीज आर द वॉल्व्स। ये जो है हमारे पास में वॉल्व्स है, ये बाइक्यूस्पिड वॉल्व है, और ये ट्राइक्यूस्पिड वॉल्व्स। और ये जो पार्ट है इसको सेप्टा बोलते हैं। ये एट्रियम और इसको राइट और लेफ्ट को सेपरेट करता है। ये देखिए आपके पास पूरा, और ये जो रेड कलर है ये ब्लड कैपिलरीज है, जिसमें से ब्लड हमारा पूरा भरा हुआ है। ये सेप्टम, डिवाइडिंग वॉल को सेप्टम बोलते हैं। राइट एट्रियम हो गया, वेना कावा फ्रॉम लोअर बॉडी, ये पूरा ऑर्गन्स है। अब इसका डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ पर आपको मेंशन किया है। ह्यूमन हार्ट, हमारा जो हार्ट है इज कॉनिकल इन शेप। जब आप लिखोगे आंसर स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, तो इतना आपको लिखना है, ह्यूमन हार्ट इज कॉनिकल इन शेप, इट इज लाइक ए क्लोज फिस्ट, ह्यूमन हार्ट इज स्लाइटली बेंड टुवर्ड लेफ्ट, it is a muscular pumping organ to push blood around the body. Human heart contains 4 chamber, 4 चेम्बर है इसमें, अभी बात किया आपने। अपर 2 चेम्बर कॉल्ड एट्रिया, ऊपर के 2 चेम्बर एट्रिया, और लोअर के 2 चेम्बर कॉल्ड वेंट्रिकल्स। अपर चेम्बर आर राइट एट्रियम, ऊपर के जो चेम्बर हैं उनमें उसको बोलते हैं राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम। The wall of atrium are thin. एट्रिया का जो बॉल है वो थिन है। Why? Because blood in atria are not in pressure. एट्रिया में जो ब्लड है वो प्रेशर में नहीं होता है। While lower 2 chamber, लोअर यानी यहाँ नीचे के 2 चेम्बर, ये और ये, lower 2 chambers are ventricle, known as a left and right, left ventricle and right ventricle. The wall of ventricles are thick. इसकी जो वॉल होती है वो थिक होती है। क्यों थिक होती है? Because blood in ventricles are in pressure. क्योंकि वेंट्रिकल में ब्लड प्रेशर में होता है। All the 4 chambers are separated by each other. सभी चारों चेम्बर मीन्स लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय पार्टीशन कॉल्ड सेप्टा। पार्टीशन से ये सब डिवाइड है, इसको सेप्टा बोलते हैं। देयर आर बाइक्यूस्पिड एंड ट्राइक्यूस्पिड वॉल्व आर लोकेटेड बिटवीन लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रिया एंड राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रिया। लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रिया के बीच में
बॉल्स प्रेजेंट है जिसको हम बाइक्यूस्पिड और ट्राइक्यूस्पिड बॉल्स बोलते हैं, आर लोकेटेड बिटवीन लेफ्ट वेंट्रिकल लेफ्ट एट्रिया एंड राइट वेंट्रिकल राइट एट्रिया। बाइक्यूस्पिड बॉल अलाउ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बाइक्यूस्पिड बॉल में से ऑक्सीजनेटेड ब्लड अलाउ होता है यहां से, और इधर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसीलिए इधर का पिक्चर और इधर का पिक्चर दोनों साइड का अलग अलग डिफरेंट है। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड का है और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का। अलाउ ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू फ्लो फ्रॉम राइट एट्रियम टू राइट वेंट्रिकल, यहां से यहां, फिर इसके बाद यहां प्योर होकर के निकल जाता है। देखो ब्लड का क्लियर दिखा है, ये इधर से आ रहा है और इधर से जा रहा है, फ्लो होता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू flow from right atrium to right ventricle, while tricuspid balls allow deoxygenated blood to flow from that right atrium to right ventricle. These balls also prevent backward, ये बॉल जो है बैकवर्ड ब्लड इधर से वापस रिवर्स ना आए क्योंकि प्रेशर में रहता है, इसलिए these balls also prevent backward flow of blood, ब्लड बैकवर्ड वापस रिवर्स ना हो, इसको भी रोकते हैं। फ्रॉम द वेंट्रिकल्स टू द एट्रिया दे आर वन वे वॉल्स, यहाँ पर हमारा जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो वन वे है। ये देखिए आपके पास में सेकंड फिगर है, हमारे पास में ब्लड कैपिलरी है और लंग्स है। ब्लड कैपिलरी में हमारे पास में कौन से है, आर्टरी और बीन्स। हमारे ब्लड में ब्लड प्लाज्मा भी होता है, ब्लड प्लाज्मा ये पेल येलो का लिक्विड कलर है एक, तो इसमें ये हमारा हार्ट है। हार्ट यहाँ से देखिए ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पास हो रहा है जो हार्ट में जा रहा है, ये और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो हार्ट से पूरे बॉडी में जा रहा है। ऐसे ये ऊपर की ओर भी यहाँ हमारा यहाँ पर लंग्स होता है, लंग्स कैपिलरी, पल्मोनरी बीन्स और पल्मोनरी आर्टरी टू लंग्स है। इसमें ये हार्ट है और इस हार्ट में से जो ब्लड है वो कैपिलरी यानी ब्लड को कैरी करने वाली ट्यूब। ब्लड दो टाइप का कैरी होता है, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड, यानी प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड। तो ये आर्टरी कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, इसीलिए इसने यहाँ पर बॉडी ऑर्गन्स अपार्ट फ्रॉम द लंग्स के अलावा बाकी बॉडी के ऑर्गन्स ऐसा इसने कलेक्ट करके दिखा दिया और ये लंग्स का यहाँ पर रख दिया है। यहाँ ऑक्सीजनेटेड होने के बाद वो ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बोहाइड्रेट से रिएक्ट होकर के कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है और ये यहाँ आता है, यहाँ मतलब राइट एट्रियम में, और राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में इंटर करता है। अब इसका प्रोसेस क्या है ये मैं आपको बोर्ड में मेंशन कर रहा हूँ। तो एंट्री ऑफ द ऑक्सीजन ये हमने पढ़ा। अब मेरे पास में जो कैपिलरीज है, कैपिलरी है क्या, कैपिलरी राज ब्लड वेसल, कैपिलरी ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स यानी ब्लड को ले जाने वाले ट्यूब। ब्लड वेसल्स हैविंग जस्ट सिंगल लेयर, एक लेयर है और उसमें थिक सेल वॉल, उसकी जो सेल वॉल है जिसमें से वो ट्यूब है, ये सेल वॉल ऐसा समझ लीजिए, यहाँ से ब्लड सप्लाई होगा, ये सेल वॉल ये थिक है। वाई? क्योंकि इसमें ब्लड दोनों में रहता है, अंडर प्रेशर रहता है और विदाउट प्रेशर रहता है, क्योंकि ये दो टाइप की है। दो टाइप की कौन कौन सी है, वीन्स एंड आर्टरीज। अंडर द आर्टरी ब्लड इज अंडर प्रेशर एंड अंडर द वीन्स ब्लड इज नॉट इन अंडर प्रेशर। सेल वॉल एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन ब्लड एंड इट्स सराउंडिंग, इनके अंदर ही एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, ब्लड का ही मटेरियल है, जो दो टाइप की ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड, उसका एक्सचेंज होता है एंड इट्स सराउंडिंग टेक प्लेस, जिसके कारण वो कैरी करता है। तो ब्लड वेसल्स क्या होता है, क्लोज हॉलो ट्यूब विच ट्रांसपोर्ट ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू डिफरेंट ऑर्गन्स। क्लोज हॉलो ट्यूब जो ट्रांसपोर्ट द ब्लड फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट ऑर्गन, हार्ट से अलग अलग ऑर्गन को ट्रांसपोर्ट करता है, फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स टू द हार्ट। और दूसरा क्या करता है, और अलग अलग ऑर्गन से ब्लड को कलेक्ट करता है, हार्ट में लाता है, कॉल्ड ब्लड वेसल। ये कितने टाइप की है, 3 टाइप की। नंबर 1 आर्टरीज, बीन्स और
blood capillaries. पहले artery carry oxygenated blood. Arteries carry blood from the heart to all organs. ये हार्ट से सभी ऑर्गन्स में जो ब्लड ले जाता है इसको हम क्या बोलते हैं? आर्टरी. दिस इज ए पार्ट ऑफ आर्टरी. फ्रॉम हार्ट टू द ऑल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी. हार्ट पंप्स ब्लड इनटू द आर्टरी. हार्ट जो है वो जो पंपिंग करता है तो ब्लड को आर्टरी में पंप करता है. अंडर द हाई प्रेशर टू सस्टेन दिस प्रेशर वॉल्स ऑफ आर्टरी आर थिक. इस प्रेशर को जो ब्लड पंप करता है उसमें से जो प्रेशर जनरेट होता है उस प्रेशर को मेंटेन करने के लिए कि वो ब्लड अंडर प्रेशर है तो कैपिलरी फट न जाए, ब्रेक ना हो जाए. यदि वो ब्रेक हो जाएगी तो ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगा. हार्ट पंप्स ब्लड इन द आर्टरी अंडर हाई प्रेशर. सस्टेन दिस प्रेशर वॉल्स ऑफ आर्टरी आर थिक. जिसके कारण आर्टरी की वॉल क्या होती है? थिक. इट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द ऑल पार्ट ऑफ बॉडी. सेकेंड आता है हमारा ये बीन्स. ब्लू कलर का आपकी अपनी बुक में फिगर बना हुआ है. दिस इज ए बीन्स. इट कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. इट कलेक्ट ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी एंड कैरी इट इनटू द हार्ट. ये बॉडी के सभी पार्ट से ब्लड को कलेक्ट करता है. यहाँ पर ब्लड का एक्सचेंज होता है. कैरी करके हार्ट में डालता है थ्रू राइट एरोटा. क्या है सेकेंड बीन्स? इट कलेक्ट ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. बॉडी के अलग अलग पार्ट से ब्लड को कलेक्ट करता है एंड ब्रिंग इट बैक टू द हार्ट. हार्ट में वापस लाता है. इधर से आया और इधर से रिटर्न होकर के हार्ट में गया. सिंस ब्लड इज नॉट अंडर प्रेशर. बीन्स में ब्लड अंडर प्रेशर नहीं होता. विच गेटिंग कलेक्ट फ्रॉम द ऑर्गन्स. द वॉल ऑफ बीन्स आर थिन. बीन्स की जो वॉल है ये पतली होती है, थिन होती है, क्योंकि प्रेशर नहीं है, आसानी से इजीली आ सकता है, जा सकता है. बीन्स हैव बॉल्स टू प्रिवेंट बैकवर्ड. बीन्स में बॉल्स होते हैं ताकि ब्लड वापस या रिवर्स ना हो. यदि रिवर्स होगा तो वो ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड मिक्स हो जाएगा. बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड टू इंश्योर दैट द ब्लड ऑफ फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन. जिसके कारण ये क्लियर हो जाता है कि ब्लड का फ्लो एक ही डायरेक्शन में इंश्योर करता है. इंश्योर यानी कि वो लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट वेंट्रिकल में और राइट वेंट्रिकल से राइट एट्रियम में और राइट एट्रियम से हार्ट में. हार्ट का ही पार्ट है बट यहाँ से वो राइट एट्रियम से हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है और लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है. तो इसका लेफ्ट फ्लो चार्ट है ये आपका ब्लड का. और वो किस प्रकार से फ्लो होता है उसका ब्रीफ इंफॉर्मेशन यहाँ पर दिया हुआ है. आज के सेशन में इतना ही. थैंक यू.